ऑडियो 7। पुस्तक प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। सेवा मुक्त अध्यापिकाएं आगे बढ़ें और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर महिलाओं को शिक्षा का लाभ बताएं। महिलाओं को एकत्र कर प्रातः, सायं अथवा अवकाश के अनुसार पाठशाला स्थापित करें। उन्हें स्वयं पढ़ाएं या पढ़ाने का प्रबंध करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यदि कोई एक सेवानिवृत्त अध्यापिका किसी क्षेत्र में एक भी प्रौढ़ पाठशाला स्थापित कर सकी तो मानो उसने अपना स्थायी स्मारक समय की छाती पर छोड़ दिया, जो उसे न केवल इसी लोक में हर्षित करेगा वरन परलोक में भी सुख देगा। साक्षरता के साथ में त्योहारों, उत्सवों तथा विवाहों के अवसरों पर गाए जाने वाले सुंदर सुंदर अर्थपूर्ण गीत सिखाए जा सकते हैं। कीर्तनों का अभ्यास कराया जा सकता है। उन्हें गृह सज्जा, गृह व्यवस्था, पारिवारिक प्रेम, शील शालीनता, स्वच्छता तथा सफाई की शिक्षा उदाहरणों, कार्यक्रमों तथा उपदेशों द्वारा दी जा सकती है। जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, उन लड़कियों अथवा महिलाओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों एवं विद्यालयों की सेवाभावी छात्राएं अपने अध्ययन के पश्चात समय निकालकर अपने पास पड़ोस तथा परिचितों में जाकर नारियों व लड़कियों से संपर्क स्थापित करें। अपने शालीन व्यवहार से यह छाप छोड़ें कि शिक्षा से नारी की विचार परिधि का विकास होता है, संकीर्णता समाप्त होती है, वह कर्तव्यों व अधिकारों को पहचानती है, उसका ठीक ठीक उपयोग कर सकती है तथा शिक्षा से नारी की रूढ़ मान्यताएं दूर होती हैं, अंधविश्वास भागते हैं। छात्राएं यह विश्वास भी दिलाएं कि शिक्षा से आत्मा में प्रकाश और हृदय में बल आता है, जिससे उन्हें न तो अप्रिय परिस्थितियां डरा सकती हैं और न धोखा दे सकती हैं। शिक्षा उन्हें आत्मरक्षा का बल देती है। इस प्रकार की शिक्षाओं के साथ बड़े घरों की प्रगतिशील महिलाएं पिछड़ी महिलाओं को विकसित करने के लिए अन्य कार्य भी कर सकती हैं, जैसे घर की व्यवस्था में दक्ष बनाना, पारिवारिक बजट बनाने की विधि सिखाना, स्वयं को तथा बच्चों को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देना जैसे कार्य कर सकती हैं। महिलाओं को सभ्यता, शालीनता तथा सहनशीलता की शिक्षा दे सकती हैं। बच्चों को अनुशासन के साथ साथ साक्षर भी बना सकती हैं। नारी सुधार की जो भी प्रवृत्तियां उनकी समझ में आए, नारियों के बीच चला सकती हैं। बड़े घरों की महिलाओं के अतिरिक्त साधारण घरों की प्रौढ़ तथा वृद्ध महिलाएं भी नारी जागरण के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। वे घर घर जाकर बहू बेटियों को समझाने सिखाने के साथ साथ अपना मुख्य कार्य क्षेत्र अपनी ही जैसी बड़ी बूढ़ियों को बनाएं। अपने अनुभव से उन्हें उदार तथा विचारशील बनाएं। घरों की बड़ी बूढ़ियों तथा बहुओं के बीच सद्भावना स्थापित कराएं। सास बहू के स्वाभाविक झगड़े अपने अनुभव के आधार पर बंद कराएं। अपना तथा अपने जैसे अन्य उदाहरण देकर बड़ी बूढ़ियों को समझाएं कि समय आने पर बहू बेटियों को घर की जिम्मेदारी सौंपने से उनके जीवन में किस प्रकार सुख शांति रहने लगेगी। परिवार की अधिकार लिप्सा से मुक्त होकर वे भगवान का भजन कर सकेंगी। इस प्रकार उनका सम्मान घटने के बजाय बढ़ेगा ही। परिवार की सुख शांति एवं मंगल कामनाओं के लिए सद्भावना तथा सहमति का महत्व बताएं। पढ़ी हुई प्रचारिकाएं उपयोगी पुस्तकें सुनाएं तथा वार्तालाप करें। इस प्रकार से वृद्ध प्रचारिकाएं घर की रूढ़िवादिनी वृद्धाओं में उदार तथा प्रगतिशील वृत्तियों को जगाकर महिला कल्याण के मार्ग में आने वाले बहुत से अवरोधों को दूर कर सकती हैं। हेडिंग 19। महिला वर्ग द्वारा सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार। निरक्षर महिलाएं साक्षर बनने का प्रयत्न करें और पढ़ी लिखी ज्ञान संपदा बढ़ाने के लिए उपयोगी साहित्य का अध्ययन करें। ऐसा साहित्य जो अनुभवी युग दृष्टा के द्वारा लिखा गया हो, व्यवहारिक शिक्षा देने में समर्थ हो, पढ़ना चाहिए। हर जगह छोटे छोटे पुस्तकालयों की स्थापना हो, जिनमें महिला समस्या के समाधान प्रस्तुत करने वाला उपयोगी साहित्य पर्याप्त मात्रा में हो। टॉपिक: ज्ञान यज्ञ की योजनाएं। दीवार लेखन, स्टिकर अभियान, झोला पुस्तकालय, माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय आदि कार्यक्रमों द्वारा जनसाधारण की मानसिकता एवं सत्प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए
महिलाएं इन कार्यों को हाथ में ले सकती हैं। कुछ आकर्षक स्टिकर्स किसी के भी ड्राइंग रूम, रसोई घर, बैठक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जा सकते हैं। प्रभावशाली सद्वाक्यों के स्टिकर्स लेकर यदि कोई महिला घरों में जाकर बहनों से संपर्क करें, इन्हें खरीद कर लगाने वालों की कमी नहीं रहेगी। बस स्टॉप कार्यालयों, विद्यालयों एवं मंदिरों में लगा दिए जाएं तो बहुत काम हो सकता है। युग ऋषि द्वारा रचित साहित्य का महत्व शाश्वत सनातन है। यह कभी पुराना नहीं होता। पुरानी पत्रिकाएं अथवा पुस्तकों पर ज्ञान यज्ञ योजना के शिल्प लगाकर महिलाएं हर वर्ग को पढ़ने को देती रहें। झोला पुस्तकालय चलाना सबसे बड़ा तप, दान, पुण्य, परमार्थ एवं सबसे बड़ी साधना है। इस योजना में कुछ दिन के लिए एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए दे सकती हैं और कुछ दिन पश्चात वापस लेकर दूसरी पुस्तक दे दें। इस योजना को कोई भी व्यक्ति अथवा महिला आसानी से चला सकते हैं। सभी बहनों को झोला पुस्तकालय अवश्य चलाना चाहिए। इसी प्रकार माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय योजना में भी पुस्तक पर अपने नाम पते की मोहर लगाकर अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों एवं ग्राहकों को भेंट स्वरूप दे सकती हैं। पर्व त्योहार, जन्मदिन, विवाह दिन आदि के अवसर पर वितरित कर सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने मई 1981 में लिखा है कि युग निर्माण योजना पत्रिका को धरती पर स्वर्ग के अवतरण की दिशाधारा, कार्य पद्धति एवं संभावना को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। सभी बहनों से हमारा अनुरोध है कि युग निर्माण योजना पत्रिका की स्वयं सदस्य बने, दूसरों को प्रेरणा देकर अधिक सदस्य बनाएं एवं अपनी पत्रिका दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करती रहें ताकि नई बहनें मिशन की कार्यकर्त्री बन सकें। टॉपिक: प्रतिभाओं से अनुरोध। यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जागृत और जीवंत नारी को नवयुग में अति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संभालने हैं। जागृत महिलाएं अगले दिनों देश की आर्थिक उन्नति में बढ़ चढ़कर योगदान देने की स्थिति में होंगी। कुटीर उद्योगों का संचालन प्रायः उसी के हाथ में होगा। पुरुष वर्ग अधिक कड़े परिश्रम के काम अपने जिम्मे रखेंगे और गृह व्यवस्था, शिशुपालन के साथ साथ नारी कुटीर उद्योगों को संभाल लेगी। घर में रहते हुए ऐसा करना उसके लिए सरल पड़ेगा। सहकारी समितियां यदि उन्हें कच्चा माल देने और बने माल को खरीदकर बाजार में खपाने का उत्तरदायित्व अपने जिम्मे लें तो छोटे बड़े असंख्य गृह उद्योग पनपते हुए दिखाई देंगे। नारी की बेकारी, बेबसी और गरीबी तो इसी उपाय से दूर हो सकती है। परिवार के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत खुल सकता है। देश की संपन्नता में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में इन दिनों जो आपाधापी चल रही है उसके समाधान का सहज उपाय यह है कि शासन प्रशासन में नारी को भी चुनकर भेजा जाए। उनकी जन्मजात सहृदयता एवं उदारता का समावेश जब राजनीति में होगा तो राजनीति भी धर्म नीति की तरह पवित्र बनकर रहेगी। पुरुष ने चिरकाल से शासन सूत्र संभाला है, अब उसके अनुभव नारी को देने के लिए उसे अपनी पकड़ कुछ ढीली करनी चाहिए। टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद, विधानसभा एवं लोकसभा आदि में उसे स्थान देना चाहिए ताकि इस आशा का उदय हो सके कि सत्ता किसी वर्ग विशेष की बपौती नहीं है। उनके संचालन निर्वाह का उत्तरदायित्व दूसरों को उठाने देने वाली उदारता का प्रारंभ हो गया। साहित्य एवं कला क्षेत्र में नारी का प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से वह अपनी शालीनता सुरक्षित रखेगी। उसकी कलम से अश्लीलता, कामुकता और अपराधी वृत्तियों को उभारने वाला कुत्सित साहित्य नहीं लिखा जा सकता। वह जो कुछ लिखेगी अपने पिता, पति, भाई और पुत्र में सद्भावना उत्पन्न करने वाला ही हो सकता है। प्रेस, प्रकाशन, पत्रकारिता, साहित्य विक्रय के क्षेत्र में नारी को वर्चस्व इसलिए सौंपा जाना चाहिए कि आज इन क्षेत्रों में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण संभव हो सके। प्रगतिशील लेखक वर्ग से अनुरोध किया जाए कि वे नारी उत्थान की समस्या के ऊपर ऐसे लेख लिखना प्रारंभ करें जो नारी के प्रति श्रद्धा, पवित्रता
और शालीनता की दृष्टि उभारें। उन्हें देश की सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराएं। साहित्य प्रकाशकों और चित्र प्रकाशकों से कहा जाए कि वे नारी उत्कर्ष की आवश्यकता पूरी करने वाला साहित्य छापने और बनाने का साहस जुटाएं। उत्तेजक और अश्लील चित्रण से वे हाथ खींच लें, भले ही उसमें लाभ की दृष्टि से कुछ कमी रहने लगे। पत्र पत्रिकाओं के संचालकों संपादकों से आग्रह किया जाए कि नारी के सामाजिक उत्कर्ष की आवश्यकता पर ध्यान दें और इसके लिए उपयोगी सामग्री नियमित रूप से सभी भाषाओं में प्रकाशित करें। यह एक पवित्र सामाजिक कर्तव्य समझकर हाथ में लेना चाहिए। भावनाएं उभारने की दृष्टि से गीतों और कविताओं का गीतकार ऐसा सृजन करे जो नारी समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित कर सके। फिल्म निर्माताओं से अनुरोध किया जाए कि वे नारी दुर्गति के प्रति करुणा, प्रतिबंधों के प्रति आक्रोश और परिवर्तन का मार्गदर्शन करने वाली कहानियां बनाएं और दिखाएं। अगले दिनों नारी समस्या का समाधान जैसे विषयों पर बनी फिल्मों का स्वागत होगा। उसमें लाभ भी रहेगा और निर्माताओं को समाज निर्माण में योगदान देने का श्रेय भी मिलेगा। सरकारी प्रचार तंत्र बहुत समृद्ध और संपन्न है। रेडियो और टेलीविज़न आदि के माध्यम से नारी समस्या की ओर ध्यान देने के लिए जनमानस तैयार किया जा सकता है। विज्ञापनों का प्रयोग अधिक नारी उत्कर्ष का वातावरण बनाने के लिए हो सके तो नारी वर्ग को बहुत राहत मिल सकती है। नारियों को मानव की तरह जीने का अधिकार दिलाने के लिए पढ़ी लिखी तथा प्रतिभाशाली नारियों को प्रयास करना होगा। कोई महिला जो स्वयं वकील है या पुलिस में है या जज है या उसका पति उच्च पद पर है, दीनहीन स्थिति वाली स्त्रियों का साथ दे तो अत्याचारी पुरुषों के हौसले पस्त हो सकते हैं। वे अपराधी व्यक्ति को ऐसा दंड दिला सकती हैं कि आगे किसी को इस प्रकार नारी पर अत्याचार करने का साहस न हो। कितने दुख की बात है कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती थी वहीं आज उसे जलाया जा रहा है। संसार में यह देखा जा सकता है कि छोटा दीपक जलता है तो हवा का झोंका उसे बुझा देता है, और कहीं आग लगी हो और उस समय आंधी आ जाए तो अग्नि प्रचंड हो जाती है। इसलिए देश की जागृत बहनों, आगे बढ़ो और अपने उत्तरदायित्व को समझो। प्रकृति का यही नियम है कि दुर्बल को वह समाप्त कर देती है और सबल को सहारा देती है। इसीलिए आप स्वयं समर्थ बनकर गिरी हुई असहाय बहनों को सहारा दो। यही इस समय की पुकार है। स्वयं को पहचानो और अपनी शक्ति को जगाओ।